5 राज्यों में बजा चुनाव का बिगुल। इलेक्शन कमीशन ने किया मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान। यूपी में 7 दौर में होगा मतदान। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग, 7 मार्च को आखिरी राउंड के डाले जाएंगे वोट। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 7 मार्च को पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान। 23 फरवरी को चौथे दौर का मतदान। लखनऊ में डाले जाएंगे वोट। पंजाब उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान। गोवा में भी 14 फरवरी को ही वोटिंग। मणिपुर में 2 दौर में होगी वोटिंग। 27 फरवरी और 3 मार्च को लोग डालेंगे वोट। 15 जनवरी तक रैली, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल और बाइक रैली पर रोक। जीत के बाद विजय जुलूस पर भी पाबंदी। 80 साल से बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड प्रभावित लोग पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे मत। आयोग की खास व्यवस्था। घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने की 5 लोगों को ही इजाजत। डिजिटल वर्चुअल तरीके से प्रचार की इजाजत। मुख्य चुनाव आयुक्त ने की मीडिया के रोल की सराहना। कहा, आपके जरिए हमारी बात लोगों तक पहुंचती है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सीएम योगी ने किया जीत का दावा। कहा, प्रचंड बहुमत से फिर जीतेंगे। 22 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। अखिलेश यादव का पलटवार। आज तक से कहा, 10 मार्च को यूपी से बीजेपी का सफाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, 300 से ज्यादा सीट जीतेंगे। पंजाब के सीएम चन्नी ने तारीखों के ऐलान का किया स्वागत। कहा, राज्य में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक के बाद पंजाब के बदले गए डीजीपी। चुनाव आचार संहिता लगने से महज चंद घंटे सरकार का ये फैसला। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। सामने आई फिरोजपुर और बठिंडा पुलिस में तालमेल की कमी की बात। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक को फिर पंजाब के सीएम चन्नी ने किया दरकिनार। कहा, पीएम की जान को नहीं था खतरा। और वो बिल्कुल सेफ थे। उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी। कोई उनके नजदीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नजदीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा आरोप। सत्ता की भूख के लिए पुलवामा कांड खुद कराया। पंजाब में चुनाव से पहले बीजेपी ने चंडीगढ़ में मारी बाजी। सरबजीत कौर बनी मेयर। आम आदमी पार्टी ने किया हंगामा। कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरोड़ ने वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल। कन्नौज से लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी में महिलाओं की टिकट देने प्रियंका गांधी का बयान। कहा, संघर्षशील महिलाओं को मिलेगा टिकट। गुलीबाई ऐप मामले में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी ने नफरत की फैक्ट्री लगा रखी है। झारखंड के सिमडेगा में लिंचिंग के शिकार युवक के परिजनों से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास। 1 लाख का चेक भी सौंपा। बिहार में 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार के बीजेपी के फैसले पर जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बिलियावी का बयान। सूर्य को अल्लाह ने पैदा किया, उसका सजदा नहीं करेंगे हम मुसलमान। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत तेज। चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार सहयोगी पार्टी को डराना चाहते हैं। जेडीयू का पलटवार, हम अकेले फैसले नहीं ले सकते। जावेद हबीब के थूकने वाले मामले को लेकर चित्रकूट में वीएचपी और बजरंग दल ने जताया आक्रोश। जावेद हबीब के जलाए पुतले। इंदौर में जावेद हबीब के खिलाफ करनी सेना का विरोध। जावेद हबीब के नाम से चलने वाले आउटलेट पर ताला लगाने की दी चेतावनी। सहारनपुर के बेहट में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद, 2 गिरफ्तार। दिल्ली में कोरोना की बड़ी उछाल। 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 7 की मौत। मुंबई में भी कोरोना से 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग बीमार, 5 लोगों की गई जान। मुंबई में नए गाइडलाइन लागू। सुबह 5 से रात 11 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों की आवाजाही पर रोक। निजी दफ्तरों में 50% से अधिक लोगों को इजाजत नहीं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। बिहार में 24 घंटे में मिले 4500 से ज्यादा कोरोना मरीज। पटना में करीब 2000 लोग बीमार। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता में जमकर बर्फबारी। चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही ठप।
उत्तरकाशी में भी जबरदस्त बर्फबारी, तरासू यमुनोत्री हाईवे राड़ी टॉप में बंद, गंगोत्री नेशनल हाईवे वहां पर भी पास बंद। पहाड़ों की रानी मसूरी के लाल टिब्बा, धनोल्टी और कनाताल में भी जमकर स्नोफॉल, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। शिमला ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, सीजन का पहला हिमपात, बर्फबारी में सैलानियों की मौज। जम्मू कश्मीर को शोपियां में बर्फबारी के बीच सेना ने की गर्भवती महिला की मदद, जिला अस्पताल तक पहुंचाया। उत्तराखंड के औली में एक बार फिर जमकर बर्फबारी, पर्यटकों की मौज, बर्फबारी के साथ ही कड़कड़ाती सर्दी का सितम शुरू। श्रीनगर में भी सुबह से तेज बर्फबारी और नीचे लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर बर्फबारी के बीच जवानों का हौसला, पुंछ में माइनस तापमान में भी सरहद की हिफाजत। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास सीजन की दूसरी बर्फबारी, शून्य के आसपास पहुंचा तापमान। कश्मीर के बनिहाल में भारी हिमपात से बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे, सड़क पर कई इंच जमी बर्फ। पटना में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, थानाध्यक्ष घायल। दिल्ली एक मॉल में पार्किंग को लेकर एक बाउंसर को सिक्योरिटी गार्डों ने पीटा, हुई मौत। गुरुग्राम में नवजात बच्चों की चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 2 महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में डकैतों का आतंक, इमली बाजार में 40 मिनट तक मचाया उत्पात, भीड़ देख फायरिंग करते भागे डकैत। मध्य प्रदेश के पन्ना में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, वन विभाग के रेस्क्यू करने के बाद लोगों को मिली राहत। एशेज सीरीज के सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने दिया 388 रनों का लक्ष्य, दूसरी पारी 265 रन पर घोषित की। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में इंग्लैंड का स्कोर 30 रन, जीत के लिए अभी भी चाहिए 358 रन। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में भी उस्मान ख्वाजा ने जड़ा शतक, कैमरून ग्रीन ने खेली 74 रन की पारी। ऑस्ट्रेलिया की अदालत में टेनिस स्टार जोकोविच के वकील की दलील 1 महीने पहले हुआ था कोरोना, इसलिए ऑस्ट्रेलिया आने की थी इजाजत। टेनिस के एटीपी कप में पिछले चैंपियन रूस की हार, सेमीफाइनल में कनाडा ने हराया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जंगल की आग से बुरी तरह बर्बाद हुए कोलोराडो के पीड़ितों को दिया मदद का भरोसा, $513 मिलियन राहत राशि का ऐलान। पाकिस्तान के पर्वतीय रिजॉर्ट मुरी में भारी बर्फबारी के बीच वाहनों में फंसे 16 लोगों की मौत, सभी की मौत अत्यधिक ठंड से। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के नए मामलों ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार दर्ज हुए कोरोना के 1,16,000 से ज्यादा नए मामले। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ गठबंधन के वरिष्ठ नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड को कोरोना, उनकी हालत स्थिर। कजाकिस्तान की राजधानी में हिंसा में करीब 50 से अधिक मौतों के बाद राष्ट्रपति ने बुलाई आपात बैठक, राजधानी अलमाटी में 13 जनवरी तक जारी रहेगी इमरजेंसी।